इब्नो बताओ, कोई किसी चीज ना दुखी करेगा तो एक सेकंड भी नहीं रहने उसके अलावा 1000 किलोमीटर भी होगा तो प्यार पाने के लिए वही आवेगा। तो लड़के को नहीं देना चाहिए था इनाम, और यू नोटिस पोटिस सब पकड़ा दिया, लेकिन जब उसे इनाम नहीं दे सके तो उसे दंड भी तो नहीं देना चाहिए। इसका का करे, किस चीज का करे, अब उसके प्राण बचा दिए, उसकी सेवा कर दी, और भाई पक्षी का सुंदर तरीके तो रहे देखा, वो है जीवन। तो ये चिड़िया घरों वाला जीवन कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के ज़्यादातर लोग सारस और आरिफ गुर्जर की दोस्ती की कहानी को जान चुके हैं। खासकर ऐसे लोग जिनके हाथों में मोबाइल है या फिर घर पर टीवी हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो तो सभी आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती को देख चुके हैं। लेकिन क्या देश का अन्नदाता भी इस बात को जानता है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती करते हैं, अपने खेतों में कार्य करते हैं, क्या उन लोगों तक भी आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती की कहानी पहुंची है? अन्नदाता इस पूरी घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? वन विभाग ने जिस प्रकार से आरिफ गुर्जर और सारस को अलग अलग कर दिया है, तो अन्नदाता का उस पर क्या कहना है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। वे भी अपने खेत पर हैं, यहाँ पर अपने खेतों पर कार्य कर रहे थे, अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए आए हुए थे। हमने सोचा कि इस विषय पर इनसे भी बातचीत कर ली जाए। सबसे पहले तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवाब सिंह है जी। आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती, यानी एक इंसान और एक पक्षी की दोस्ती के बारे में आपको भी कुछ पता चला या नहीं? देखो जी, नु तो पहले तो पता हमने ये दोस्ती जो है आज तो है नहीं इंसानों के साथ में, पता नहीं कौन कौन इंसानों के साथ दोस्ती करें। पर जो फिलहाल आपने बताया ये तो हमें धीरे दिन तक कई दिन तक पता लग रहा है कि भाई एक सारस जो है किस प्रकार से दोस्त बन गया, किस प्रकार से वो उसका प्यार लग गया करण, और उस आदमी ने भी एक मानवता का वो देते हुए उसकी जीवन रक्षा करी। वो घायल था, घायल को घर ले आया, उसका इलाज करवाया। भाई इंसान की यही सबसे बड़ा गुण हुआ है, वही उसने कराया। और ऐसे काम करते करते हमारे पास में बहुत सारे जैसे किसान हैं, हम हमारे आसपास में भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो घायल हो जा, जिनकी भी हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते। लेकिन प्यार की एक बहुत बड़ी भाषा है, एक सार्वभौमिक भाषा है प्यार की, आगे से हर जीव एक दूसरे की समझ ले। तो जी इस विषय को तो हम जाने हैं जी, सारा से बड़ा मामला यू क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे इसमें, गलत कर रहे बहुत ही। मतलब ये जो सारस और आरिफ गुर्जर की दोस्ती की कहानी है, जो हकीकत है, वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, अरे आदमी जिक्र करा सांझ के टाइम हम बैठे थे, जिक्र हो रहा था तो इसी बात का। अब भाई यू सारा बड़ा मामला देख लो किक्कर चल रहा है यू। और बहुत सो ने तो काम मनु कह दिया कि भाई करा क्यों ना ये, इन्हें तो आदत पड़ रही करने की। भाई कोई करेगा अच्छा तो भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मैकेनिज्म सा लगाएगा, लड़ाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। अब बस उसमें नु दिखागा भाई इन्हीं की बात सही है। अब नु बताओ सारस वाला मामला है, उसने उसकी मदद करी सारस की। भाई घायल था वो, उसके उस पर जीवन संकट था, और वो अगर वो मर जाता सारस, मैं मानूँ, मैं बहुत सम्मान करूँ, राजकीय पक्षी है सारस, और जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, भाई तो सिरमौर है, तो देश की शान है। इनका जीवन तो बहुत ही बेशकीमती है, और इनका जो है ना जीवन जो है ना हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रखनी चाहिए इनके जीवन के प्रति। लेकिन जिस आदमी ने इतनी मदद करी सारस की, और सारस का इतना सब कुछ करया, राजा सुदोधन वाली कहानी होगी तो हंस वाली हो, जो उनसे पुराने टाइम में हम सुना करते थे, गौतम ने हंस लिया हो और उसके भाई ने उसका तीर मार दिया, वो घायल था, फिर उनका झगड़ा होगा उसके ऊपर। लेकिन वहाँ तो न्याय हुआ ना, यहाँ तो न्याय ही नहीं हो रहा। यहाँ तो जो मदद कर रहा है, जो गौतम बन रहा है, उसी पर नोटिस दिए जा रहे, उसे ही जेल में घेरने की प्लानिंग हो रही। तो भाई गलत तो दिखे गलत ही है, दिखे गलत का तो विरोध करना चाहिए, यह बात है जी। आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने उस सारस पक्षी का जीवन बचाया, उसे सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऊपर से उस पर एफआईआर हो रही है और उसे अभी समय दिया गया है कि आप आकर अपने बयान दर्ज कराइए, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अजी इसका बयान ही हुआ है, ये सारा का सारा, जब आदमी चश्मा आंखों पर ओढ़ लेना, कोई भी इंसान है जी, वो चश्मा ओढ़ लेना, तो उसके चश्मे का नंबर अलग अलग हो जा। ये जो राजनेता हो ना, इनकी आंखों पर जो चश्मा हो राजनीतिक हो,
ये कोई भी काम करेंगे, पानी भी पियोगे, कुछ भी घटना करेंगे, देख लियो चे। और उसके पीछे आप देखोगे कुछ ना कुछ राजनीतिक लक्ष्य पावे इनके पीछे। इवन देखो, मैं कहना चाह रहा इस बात को, अगर यू आरिफ ना होता ना, और कोई जो है मतलब वो बोल रहे उसका राम किशोर होता या कोई दूसरा होता, तो कहानी दूसरी मिलती है आपने। एक किस्म का बस दिमाग में वही है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना है, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा बनाया था जिससे ध्रुवीकरण हो जाए, जिससे जो है लोगों के दिलों के चैन जो है छिन जा, लोग जो है फिर उसी मतलब बोधरेशन में जीना शुरू कर दें। ये तो बहुत ही गलत है। बता घटना क्या है, सम्मानित करना चाहिए था, निसंदेह करना चाहता हो, काम उसने को जुल्म का कौन सा कर दिया भाई। कोई किसी जीव की अगर वो प्राणों में संकट में आ रहा, कोई वो घायल हो रहा और उसकी वो उपचार कर रहा, उसकी मदद कर रहा, और वो भी रेस्पॉन्स करके उसका प्यार कर रहा, दोनों में एक दूसरे में प्यार की भावना जागृत हो रही, तो उसने गलत किया करा। ये खम्मा खाई का नोटिस पकड़ा दिया भाई इस तो नू बताओ, ये सारे के सारे मामले करके ये कर दें सही, जहाँ कानून की जरूरत हो, जहाँ कानून की जरूरत है, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है। अब नू देखो, अवैध शिकार कहाँ नहीं हो रहा, अवैध शिकार बहुत सी जगह हो रहा, सारी जगह शिकारियों को पकड़ रहे हैं। और भाई ये जो जीव है इनकी तस्करी भी हो रही, तो सारी जगह कानून कर रहा काम। लेकिन यहाँ तो इन्हें सम्मान देना चाहता इस आदमी का, और कर दिया इन्होंने इसका वो। लेकिन नवाब सिंह जी, बात तो ये है कि आप तो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है और जिस तरीके से सारस और आरिफ की दोस्ती को तोड़ा गया है, उसके बाद तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, अमीर गरीब सभी आरिफ के पक्ष में बोल रहे हैं। सारस और आरिफ के प्रति सभी के मन में सहानुभूति है। देखो ऐसा है जी, प्यार की जो भावना होना वो निश्चल हो गया। और अगर कोई किसी तरह बात पूछोगे, कोई भी घटना है भाई, माइंड दिमाग सोच समझ हर इंसान कुछ ना कुछ तो रखता होगा, अच्छे बुरे की कुछ ना कुछ तो उसकी अंतरात्मा भी कहती होगी भाई ये गलत है या सही है। और जब आप कह रहे हैं भाई हिंदू मुस्लिम किसी तक पूछ लो, मैंने कह रहा दुनिया के, अमेरिका के, जापान के किसी कोने में जाकर इस घटना को धरकर न पूछ लो भाई इसने सारस की मदद करी, सारस का जीवन बचाया, इसने गलत कराया सही कराया, 100% आदमी को कहेंगे इसने सही कराया। अगर आप पूछोगे कि इस आदमी को दंड मिलना चाहिए भाई इसकी मदद करने का, तो मैंने कहेंगे भाई दंड किस चीज़ का, दंड क्यों दोगे आप। तो अब भले का तो भाई परिणाम भला ही होना चाहिए। अरे जो भले का भी बुरा लग गया उन कौन किसकी मदद करेगा भाई, कर दो, कोई किसी की कुछ भी नहीं करने का, मानवता ही खतरे में आ जाएगी कर दो तो यार। मतलब भले का परिणाम भला ही होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन भले की जगह हो बुरा रहा है, और इसके पीछे आप कारण ये मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम आरिफ है। हाँ जी, आरिफ है, नहीं मान रहे हम तो इस बात को। अनिस में है कि मामले में नो बताओ, कुछ इतना बड़ा अपराध है कि युग उसने इतना बड़ा वो हम जी मानते भाई उसे कहीं तक पकड़ कर लेता, उस पर जो है प्राणों का संकट करता, उसे दुख देता पक्षी ने, वो उसे जो है वह तरीके से बंधक बनाया कर रखता, या जो है राजकीय पक्षी का सम्मान करता कहीं तक। वो कोई कानून का उल्लंघन करता, किसी चीज़ का नू दिखता कि भाई इसने गलत कराया, तो हम भी कहते भाई इसने गलत कराया दंड दो भाई, इसे भीतर ले जाओ। लेकिन जिस आदमी ने मदद करी, जिस आदमी ने घायल पक्षी की सेवा करी, नो बताओ उसे दंड कहाँ से दिया जाएगा, और जो दंड देगा नो बताओ वो गलत है सही है, आप ही बताओ चलो। वन विभाग के लोग तो सारस पक्षी को आज़ाद करने के उद्देश्य से आरिफ गुर्जर के यहाँ से लेकर गए हैं। इब्नो बताओ, वहाँ तक ले गए, वो जाएगा चिड़ियाघर में बंद कर दिया, चिड़ियाघर के तारों के भीतर वो बंद कर दिया। ये स्वच्छंद जीवन जीने वाला पक्षी, आसमान की फिजाओं में उड़ने वाला पक्षी, जो जीवन से ही स्वतंत्र पैदा हुआ, और उसे जो है सीख चोमर उसमें बंद कर दोगे आप, जो है उसके फोटोशॉप करोगे आप वहाँ पे जाकर, तो नो बताओ कहाँ थे उसकी जो है हमारा जो संविधान है ये भी स्वतंत्रता की आज़ादी का वो देव है, राइट है उसमें भाई, हर चीज़ को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो उन्होंने उस स्वतंत्र रहने के बजाय उसे जाकर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। अब नो बताओ स्वतंत्र है कि वो तो गुलाम कर दिया उन्होंने, गलत है यू। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, और अखिलेश यादव ने तो आरिफ गुर्जर को बुलाकर ये भी कहा है कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपके वहाँ पर पहुँच गया, अगर मैं वहाँ ना जाता तो आपका सारस आपके पास रहता। इब्नो बताओ, दोनों ये यूपी के ही आदमी है, यू अखिलेश भी है, ये आदमी यूपी का ही है, नेता है यूपी का, विपक्ष का नेता है यू। और भाई हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा जी हैं, ये तो संत समाज ना हुआ भी, इनके मन में तो दया और भाई करुणा और प्रेम और वो बहुत सारी संतों की जो चीज़ें होती हैं वे होनी चाहिए, इनमें दिखनी चाहिए पब्लिक में, कहाँ भाई यू कुछ है। लेकिन नो बताओ कि जैसे मान लीजिए ये मामला है, अब अखिलेश तो भाई
नु तो जाता ही रहा कहीं ना कहीं ना कहीं, वो किसी के अलावा कल उसने फोटो खिंचवा लिया, कल को वो खड़ा हो गया, कल को उसने किसी से बात कर लिया तो पूरे उत्तर प्रदेश को उठाएगा नोटिस देगा, जेल में घेर दो। ये कौन सा तरीका है भाई? कोई किसी के पास चले गया भाई, उसने अच्छी लगी, उसे पता लगा कहीं तक भाई सारस की मदद करी, इस आदमी ने अच्छा काम कराया। अखिलेश अगर किसी के अच्छे काम में उसका प्रोत्साहन करने के लिए चला गया तो कौन सा जुल्म कर दिया भाई उसने? ये तो राजनीतिक मुद्दा बना भी बना हुआ है ये इसने। बताओ, ये तरीका ठीक नहीं है इस तरीके का। सारस पक्षी जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसे जो है किसी भी तरीके से घर पर नहीं रखा जा सकता, वन विभाग का ये कहना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए हम यहाँ खेत में बैठे, सपोज करो, और सारस ऐसा है वो आसमान में उड़ रहा, ये सारे सारस तो चिड़ियाघर में नहीं बैठने के जाएगा, सारे के सारे सारस जो है लखनऊ में नहीं रहने के, वहाँ कोई सारस आसमान में उड़ रहा है, इस टाइम आप रिपोर्टिंग कर रही है, घायल अवस्था में वो यहाँ आएगा, हमने ठहरा उसका उपचार कर दिया, तो हम उसे बुलाने गए थे कि तो वहाँ आ जा, हमने बंधक थोड़ा ही बना लिया था, वो बंधक बना लिया। तो जब हम बंधक बनाओगे उसे कोई ताड़ित करेंगे या उसके जीवन पर हम कोई आघात करेंगे और कोई नियम तोड़ेंगे, कोई नियम कायदे कुछ तो होंगे ऐसे भाई। यो नियम कायदा कौन सा है हमें तो पता नहीं, वन्य जीवन में कहीं लिख रहा होगा, वन्य जीवन में तो नुकाया होगा। अगर भाई कोई इस तरीके की कोई प्रजाति है पक्षियों की, अगर कोई घायल अवस्था में है भाई उसे जो है उसका उपचार करो, सरकार उसको प्रोत्साहन देगी, सरकार उसकी मदद करेगी। और भाई यहाँ तो जिस तरीके से बता रहे मामला उल्टा हो जाए। तो जिस समय आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के वीडियो आ रहे थे उस समय आप खुश हो रहे थे? हाँ जी, जिस तरीके था भाई वो एक मोटरसाइकिल पर जा रहा दिखा रहे थे, देख रहा था मैं उसमें वीडियो में, और वो पक्षी उसके पास में खाना खा रहा, वो पक्षी उसके पास में सो रहा, वो पक्षी उसके पास में जहाँ भी वो घूम रहा, उसके आसमान में दाएं बाएं सारी जगह वो घूम रहा। ये मैंने बताओ, कोई किसी चीज़ ना दुखी करेगा वो तो एक सेकंड भी नहीं रहने की उसके अलावा। भाई प्यार अगर कोई किसी ने दे रहा, प्यार का भूखा तो सब चीज़ है, अगर वो 1000 किलोमीटर भी होगा तो प्यार पाने के लिए वही आएगा। अब महाराजा शिबी वाला मामला ठहर लो, आप महाराजा शिबी भी हुए, महाराजा शिबी ने एक पक्षी के लिए अपना जीवन दान दे दिया था। बहुत सी ऐसी संत परंपरा है हमारे समाज की जो प्रकृति था प्रेम का उदाहरण है एक किस्म का, तो ऐसा तो लड़के को नहीं देना चाहिए था इनाम, और यू नोटिस पोटिस पकड़ा दिया इनता, तो भाई तो पब्लिक में मामला जो है देखे, पब्लिक सब जाने इन चीज़ों को। अब दोस्ती टूट गई है तो आप भी दुखी हैं और ये पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात फैल गई है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? देखो जी बात ऐसी है कि जिस तरीके से कह रहे हैं भाई वो राजकीय पक्षी था, हम मानना वो राजकीय पक्षी हमारा है, और भाई उसे आप ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते इस तरीके से अपने लिए, क्यों? तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसके मतलब देखते हुए उसको ज़्यादा टाइम तक रखा नहीं जा सकता पास में। हम मानना है कि उसको रखना भी नहीं चाहता, और चलो वो ले गए थे पक्षी ने, अब उस पता पक्षी ले गए, पक्षी सही हालत में बरामद होएगा, सही पक्षी में लेगा अपना छोड़िए, लेकिन जब उसे इनाम नहीं दे सके तो उसे दंड भी तो नहीं देना चाहिए, ये भी तो गलत है भाई। केस कहेगा करें, किस चीज़ का करें? अगर उसके प्राण बचा दिए, उसकी सेवा कर दी और भाई पक्षी का जीवन बचा दिया, तो उसके बदले में तो दिक्कत, सही के बदले में तो सही मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से उसे चिड़ियाघर में ले जाया गया है सारस पक्षी को, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोग तो वहाँ भी सारस को देखने के लिए आएंगे और उसका चिड़ियाघर में तो पशु पक्षियों को देखने के लिए पैसा भी लिया जाता है। अजी ऐसा है, आप चिड़ियाघर में गए भी होंगे और देखा भी होगा, जिस तरीके से एक किस्म से उन पक्षियों को सताया जाना, भाई पक्षी जो है क्या करेगा, वो शांति पसंद करे। बहुत से पक्षी ऐसे हैं उन्हें शांति पसंद है, कहीं अशांति सी हो जा उनका जीवन ही बेचारों का डिस्टर्ब हो जा, अब उन्हें कोई तो उनका डंडा लगा हुआ है चिड़ियाघर में, कोई जो है उनको किस किस तरीके से वो करें, तो मैं उनका जीवन पूरे दिन बस में तो भाई 5 आदमी चिड़ियाघर में देखने के लिए आए, बस मतलब में तो एक किस्म के उन्हें दिखाने के लिए आए। अगर भाई मैं मगरमच्छ दिखा दो, मैं जब पक्षी दिखा दो, मतलब में तो डिस्टर्ब ही रहा उनका जीवन, तो उन्हें कहाँ बेचारों को वो मिल रही वो, मतलब कतई एकदम से स्वच्छंद तरीके से घूमने का, उनका जीवन तो डिस्टर्ब रहा है जिस तरीके से। और खुले आसमान में घूमे, प्रकृति का जो है वो चीज़ का सेवन करें, अपनी जीवन सामग्री प्रकृति में स्वच्छंद तरीके से रहे, देखो वो है जीवन। तो ये चिड़ियाघरों वाला जीवन कुछ नहीं है। दाता नवाब सिंह मंधान जी को आपने सुना,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।